नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस। एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस को जिस तरह आज हम लोग समझेंगे, उसमें सबसे पहले एब्रेसिव जेट मशीनिंग का इंट्रोडक्शन समझेंगे। फिर यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें जो कंपोनेंट यूज किए गए हैं, उन सबको मैं पर्टिकुलर कंपोनेंट का फंक्शन बताऊंगा और यहाँ पर उसका क्या उपयोग है ये भी समझाऊंगा। उसके बाद इसकी वर्किंग समझेंगे, लास्ट में इसकी एप्लीकेशन समझेंगे। समझने के लिए सिर्फ आप वीडियो पूरा देखें, जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले पता होना चाहिए कि एब्रेसिव जेट जो मशीनिंग प्रोसेस है वह किस टाइप की प्रोसेस है। ध्यान से सुने। जो एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस है वह है नॉन ट्रेडिशनल, जो यहां लिखा नॉन ट्रेडिशनल, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस या फिर अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस का एक टाइप है। अब यहां पर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस या फिर अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस क्या होती है, तो उस पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूं। उसको आप सबसे पहले देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर सिर्फ हम बात करेंगे एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस की। तो यहां पर एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस का जो इंट्रोडक्शन है या इसको किस तरह डिफाइन किया जाता है, सिर्फ यहां जो तीनों वर्ड हैं इनका मतलब आपने समझ लिया तो आप वैसे ही इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो हम इसी का मतलब समझा रहे हैं, यहां पर ध्यान से सुनेंगे। तो पहला वर्ड लिखा है एब्रेसिव। एब्रेसिव क्या होते हैं? एब्रेसिव क्या है? पाउडर टाइप का होता है, कुछ मटेरियल के पार्टिकल्स मिलकर बनाते हैं। क्या होता है? पाउडर होता है जो कुछ मटेरियल के पार्टिकल्स जो रहते हैं पाउडर फॉर्म में, उनको मिलाकर बनाया जाता है। अब जो कौन से मटेरियल होते हैं, उन कौन से मटेरियल के पार्टिकल्स होते हैं, तो यहां पर मैंने लिख रखे ऑलरेडी। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, डायमंड पाउडर हो गया, ग्लास पार्टिकल। इस तरह के जो हार्ड मेटल्स होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको मिक्स करके एक पाउडर बनाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एब्रेसिव। क्या बोलते हैं? एब्रेसिव। समझ में आया? दूसरा वर्ड लिखा जेट। अब जेट का उपयोग क्यों किया गया? जेट क्या होती है पता होना चाहिए आपको। जेट क्या होती है? यहां पर जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं उसकी हम एक स्ट्रीम होती है। उसकी स्ट्रीम कैसी होती है? हम इसमें एक गैस का यूज करते हैं। उस गैस के थ्रू क्या करते हैं, उस गैस में ये पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं और हाई वेलोसिटी से जब एक नोजल के थ्रू गुजारते हैं तो जो बाहर जो गैस के साथ ये जो पार्टिकल्स निकलते हैं वह एक स्ट्रीम के रूप में निकलते हैं। कैसे? एक स्ट्रीम के रूप में निकलते हैं। उस स्ट्रीम को हम क्या बोलते हैं? जेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेट बोलते हैं। अब मशीनिंग क्या है? मशीनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी मटेरियल को रिमूव करते हैं, कट करते हैं किसी शेप एंड साइज में चेंज करने के लिए। जब किसी मटेरियल से हमें मटेरियल को रिमूव करके कट करके कोई शेप एंड साइज में तैयार किया जाता है तो हम क्या करते हैं? मटेरियल को कट करते हैं, रिमूव करते हैं। वह उसे क्या बोलते हैं? मशीनिंग। समझ में आ गया? तो एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस में क्या करते हैं हम? जो एब्रेसिव पार्टिकल्स है उसका उपयोग करके एक जेट के थ्रू क्या करते हैं, जिस मटेरियल से मटेरियल को रिमूव करना उस पर क्या इंपैक्ट कराते हैं, किससे? हाई फोर्स वाली स्ट्रीम। कैसी होती है? हाई फोर्स से। उससे क्या होता है, जहां पर चोट लगती है ये जो पार्टिकल्स की, वहां से मटेरियल पर्टिकुलर क्या होता है? रिमूव होता है। क्या होता है? रिमूव होता है। अब क्वेश्चन ये आता है, जब मैंने बात की थी जो हमारी अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस या नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस में, कि हम यहाँ पर जो एनर्जी का यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो एनर्जी यूज हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर हम जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं उसके उससे क्या कर रहे हैं? फोर्स से, कह सकते हैं उसके फोर्स से मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं। मतलब हम यहाँ पर अब फोर्स का उपयोग कर रहे हैं। किसी मटेरियल से जो मटेरियल रिमूव कर रहे हैं वहां पर क्या कर रहे हैं हम? जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं और जो हमारी पूरी जेट बन जाती है उस जेट को क्या इंपैक्ट कराते हैं, मतलब उस मटेरियल पर फोर्स लगता है, उससे मटेरियल रिमूव होता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है तो कैसे प्रोसेस होती होगी? तो यहाँ पर जो आपको डायग्राम बना हुआ है दिख रहा है ना, इसके हम प्रत्येक कंपोनेंट समझाते हैं, इसकी वर्किंग समझाते हैं। तो आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि इस डायग्राम को आप बिना याद किए या बार बार पढ़े डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देंगे आप। चलते इस डायग्राम को समझते हैं। अब आपको और ध्यान से सुनना है। यहाँ पर सबसे पहले क्या लगा है? सिलेंडर आपको दिख रहा हो। क्या बोलते हैं इसको? सिलेंडर बोलते हैं ना, जो लगा हुआ रहता है।
इसमें लिखा हुआ गैस सप्लाई, मतलब इसके अंदर हम लोग दो मीडियम यूज करते हैं। पहला तो इसमें क्या हम एयर भी भर सकते हैं, क्या भर सकते हैं एयर, या फिर दूसरी हम गैस को यूज कर सकते हैं, एयर या फिर गैस। गैस में हम जो यूज करते हैं उसमें नाइट्रोजन यूज करते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो टाइप्स की गैस यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसमें एयर का यूज करते हैं। पहला आप समझ गए होंगे जो गैस सिलेंडर लगा है इसका यूज यहाँ पर क्या है। दूसरा यहाँ पर आपको फिल्टर लिखा दिख रहा होगा, फिल्टर, तो यहाँ पर फिल्टर लगा, तो फिल्टर लगा है कि जब यहाँ से गैस गुजरे तो गैस में यदि कोई डस्ट या कोई पार्टिकल्स हैं उनको फिल्टर करके एकदम फ्रेश एयर या फिर गैस आगे भेजी जा सके। तो फिल्टर काम है फिल्टर करना। नेक्स्ट यहाँ पर रेगुलेटर लगा हुआ है। रेगुलेटर क्या है, जो गैस की सप्लाई है या फिर एयर की सप्लाई है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर रेगुलेटर लगाया जाता है। फिर जो गैस यहाँ से सप्लाई हो रही है उसके लिए यहाँ पर प्रेशर रेगुलेटर लगा। प्रेशर बताता है कि गैस कितने प्रेशर से जा रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ इस रेगुलेटर से जो लगा है इससे हम सेट कर लेते हैं जितने प्रेशर से हमें भेजना है गैस को आगे। तो ये प्रेशर बताता है, प्रेशर रेगुलेटर है। आगे यहाँ पर आपको लगा है पाउडर सप्लाई मिक्सर लिखा हुआ, क्या लगा, पाउडर सप्लाई मिक्सर। पाउडर सप्लाई मिक्सर जो हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन बताए थे और लिखे भी थे डेफिनेशन में, वह जो पार्टिकल्स हैं उन सभी का जो पाउडर बना हुआ है मिक्स करके, जो वह क्या होता है, जो पाउडर होता है, जो सभी पार्टिकल्स का मिक्सर होता है, वह इसके अंदर क्या होता है, ऊपर से डाला जाता है, या कहता है कह सकते हैं भरा जाता है, क्योंकि ये कंटिन्यू आगे सप्लाई होता रहता है। इसलिए यहाँ पर इसको कंटिन्यू क्या करते हैं हम लोग, इसके जो मिक्सर लगा इसके अंदर क्या करते हैं, वो जो एब्रेसिव पार्टिकल्स है उसका जो पाउडर है वह इसके अंदर हम भर देते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, फिल करते हैं। ठीक है, अब जो फिल करते हैं तो यहाँ पर एक वाइब्रेटर भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वाइब्रेटर। वाइब्रेटर क्या करता है, इसको वाइब्रेट करता है, मतलब हिलाता रहता है। इसको हिलाने से क्या होता है, जो यहाँ पर गैस आ रही है और यहाँ से जो एब्रेसिव पार्टिकल्स आ रहे हैं, दोनों यहाँ पर क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। दोनों क्या होते हैं, अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। ये भी आप समझ गए होंगे यहाँ पर जो मिक्सर लगा इसका क्या उपयोग है। फिर है फुट कंट्रोल वाल्व। फुट कंट्रोल वाल्व का मतलब, फुट मतलब अपने पैर से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंट्रोल करते हैं जो यहाँ पर दोनों का मिक्सर है, एयर या गैस या फिर हमारा जो पाउडर है बना हुआ है, पाउडर और जो हमारी गैस है या एयर बोल दो, इनका सबका जो मिक्सर है वह कहाँ, यहाँ से जब गुजरता है तो वह कितना सप्लाई करना, वह फुट कंट्रोल वाल्व के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम इसमें दबाते जाएंगे तो जितना रिलीज करते जाएंगे उसके हिसाब से यहाँ पर सप्लाई होता है। तो याद रहे, एक कंट्रोल वाल्व है जो यहाँ से गैस और पाउडर का मिक्सर है, वह जो सप्लाई हो रहा है आगे वह इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ये फुट क्या लिखा है, मतलब हम पैर से कंट्रोल करते हैं। आप समझ लो, जब आप लिखेंगे तो या तो एयर का यूज करें या फिर गैस का। हम बार बार दोनों वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए एयर या गैस। ठीक है, तो जैसे हमने गैस लिखा तो गैस का ही बार बार वर्ड का यूज करेंगे तो भी चलेगा, मतलब जब भी आप इसको समझाएंगे। ठीक है, तो एयर लिखें तो फिर ब्रैकेट में लिखेंगे तब चलेगा। अब यहाँ पर आगे लिखा है हैंड होल्डर। क्या लिखा, हैंड होल्डर, मतलब इसको हम हाथ से पकड़ते हैं। हैंड होल्डर का मतलब इसको हाथ से पकड़ा जाता है। और नीचे वर्क पीस लिखा है। वर्क पीस मतलब जिस वर्क पीस से हमें मटेरियल को रिमूव करना है, कट करना है या कोई शेप एंड साइज में उसको कन्वर्ट करना है। आगे देखो इंपॉर्टेंट यहाँ लिखा नोजल। ये क्या है, नोजल है। नोजल का उपयोग हम लोग सभी जानते हैं, जब हमें किसी को हाई वेलोसिटी से आगे भेजना हो, किसी लिक्विड को, किसी पदार्थ को, एयर को, गैस को जब हाई वेलोसिटी से आगे भेजना हो तो हम नोजल का वहां पर उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर नोजल लगा हुआ है। ये लगा हुड। हुड समझते हो, हुड। हुड क्या है, ये क्या होता है, जो वर्कर होता है उसकी सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। इसके अलावा जो हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, जब यहाँ टकराने के बाद, जब ये क्या टकराने के बाद कहाँ जाएंगे भाई, इधर उधर भागेंगे। तो इधर उधर भागेंगे तो हमारे एनवायरमेंट में भी जाएंगे, जो आसपास का एरिया होगा जहां पर एक काम हो रहा होगा, तो किसी को लग सकती है या कोई अदर जो चीजें रखी रहती हैं उनका नुकसान हो सकता है। हुड लगा देते तो हुड में जो पार्टिकल्स ऐसे निकलते हैं तो इससे ही टकराते रहते हैं, इससे ही टकराते हैं। सीधे यहाँ से लगने के बाद सीधे इससे टकराएंगे। टकराने के बाद थोड़ी उनकी स्पीड कम हो जाती है तो इसके थ्रू अपने आप बाहर निकल जाते हैं। इसके थ्रू इधर क्या बाहर निकल जाते हैं, जहां इनकी व्यवस्था की जाती है रखने की। ठीक है, ये तो इसके पार्ट्स होगा जिनका मैंने सभी का उपयोग बता दिया। अब नॉर्मली वर्किंग आप समझे तो ऐसा सीधा नॉर्मली हम समझे, सबसे पहले सेटअप तैयार किया जाता है। सेटअप में सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है, इसे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे सबसे पहले जो रेगुलेटर ये वाला दिख रहा है, ये लगा हुआ है, इससे हम गैस सप्लाई करते हैं।
क्या करते हैं, इससे गैस सप्लाई करते हैं। गैस सप्लाई होगी तो यहाँ पर जो रेगुलेटर लगा हुआ है इसकी सहायता से हम इसका प्रेशर, जितने प्रेशर से हमें चाहिए, जितने प्रेशर से मतलब हमारा मटेरियल रिमूव हो जाए, याद रखें, उसके हिसाब से यहाँ पर हम प्रेशर मतलब मेंटेन कर लेते हैं और रेगुलेटर उसके हिसाब से यहाँ पर ओपन करके हम यहाँ से प्रेशर क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। प्रेशर सेट करने के बाद गैस यहाँ पर सप्लाई होने लगती है। जैसे गैस सप्लाई होती है तो यहाँ से हम पाउडर भेजना स्टार्ट कर देते हैं, जो एब्रेसिव पार्टिकल्स है उसका पाउडर भेजना स्टार्ट कर देते हैं। पाउडर भेजते हैं, दोनों का यहाँ पर मिक्सर होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब पाउडर और गैस आ रही है उसका दोनों मिक्स होते हैं, दोनों मिक्स होते हैं। फिर जैसे ही यहाँ पर जो काम करने वाला हुआ है तैयार हो जाता है, तो इसको हम क्या करते हैं, खुद से जितनी हमें सप्लाई चाहिए उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा दबाते हैं तो यहाँ से गैस और जो पार्टिकल्स है उसका जो मिक्सर है वह आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता तो यहाँ पर नोजल लगा हुआ है, वह क्या होता है, हाई वेलोसिटी, जो हाई वेलोसिटी रहती है लगभग जो पार्टिकल्स रहते हैं उसका कुछ रहता है लगभग 0.18 से 0.80 mm तक के जो पार्टिकल्स रहते हैं उनका साइज रहता है। और जो वेलोसिटी रहती है नोजल की लगभग 150 से 300 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कितनी होती है, 150 से 300 मीटर पर सेकंड की लगभग इसकी वेलोसिटी रखी जाती है। इतनी वेलोसिटी से क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी बोल सकते हैं इसको, इंपैक्ट करते हैं वर्कपीस पे। जैसे इंपैक्ट करेंगे तो मटेरियल क्या है, इसमें दूरी बना के रखते हैं, याद रखें इसकी भी दूरी होती है, ठीक है, ये टच नहीं करता वर्कपीस को। क्योंकि हमने पढ़ा था कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में जिन मटेरियल को हम क्या करते हैं, जिन मटेरियल से मटेरियल को रिमूव करते हैं वह कैसे होते हैं, हार्ड और ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं, हार्ड और ब्रिटल होते हैं। हार्ड ब्रिटल मटेरियल जैसे हमारा गिलास है मान लो, और गिलास पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम उस पर चोट मार देंगे तो वो टूट जाता है। ऐसे जो पार्ट जो हमारे मटेरियल होते हैं इनसे हम क्या करते हैं, थोड़ी दूरी बना के विदाउट टच से हम बिल्कुल इंपैक्ट वहीं कराते हैं जहां से मटेरियल को रिमूव करना हो, तो डायरेक्ट मटेरियल उतनी जगह से बिल्कुल शार्प, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ वहीं से मटेरियल रिमूव होता है। तो आप समझ गए होंगे कैसे, और जो और इसकी एप्लीकेशन समझे तो पहले तो आप इसको ध्यान रखें एक किस तरह के मटेरियल पे ऑपरेशन होता है या प्रोसेस होती है, हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल पर। हार्ड ब्रिटल क्या होते हैं आप समझते हैं, अभी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था कि ऐसे मटेरियल जिन पर थोड़ा फोर्स लगा दो या गिर जाए तो टूट जाते हैं, उन्हें हार्ड और ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं। जिन्हें हम नॉन, जो हमारी कन्वेंशनल मशीन होती है, लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, बोरिंग मशीन, इन पर कोई भी ऑपरेशन नहीं किया जा सकता क्योंकि उस पर डायरेक्ट हम मैनुअली करते हैं, टूल टच करा देते हैं, तो टूल से डायरेक्ट जैसे टच कराएंगे फोर्स लगेगा टूट जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल एनर्जी होती है, जैसे यहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं। इस तरह और भी डिफरेंट टाइप की प्रोसेस है, डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी का यूज करके हम मटेरियल को रिमूव करते हैं। अब थोड़ी एप्लीकेशन की बात करते हैं कि इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, पर्टिकुलर इस प्रोसेस का। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, जो इलेक्ट्रिकल की इक्विपमेंट्स हैं, वहां पर इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, खासकर ड्रिलिंग वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। जितनी हमने बताया पार्टिकल्स जो रहते हैं बहुत कितने इक्विपमेंट साइज है 0.18 mm से लेकर 0.80 mm तक के रहते हैं। मतलब ड्रिलिंग के लिए भी इसका काफी उपयोग किया है। ड्रिलिंग तो मतलब होल वगैरह करना है तो ऐसे पार्टिकल्स में जो नॉर्मली हम मशीनिंग, जो हमारी मशीनिंग प्रोसेस है, मैनुअल मशीनिंग प्रोसेस, उसमें हम ड्रिल नहीं कर पाते, लेकिन इससे हम उसमें ड्रिल कर सकते हैं। तो इस तरह की क्या होते हैं, बहुत सारे इसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, तो सब कुछ आप समझ सकते हैं जो पीडीएफ वीडियो के साथ अटैच है। यदि आप एप्लीकेशन के अंदर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहां पर पीडीएफ जरूर पढ़ें, उसमें डिटेल्स में लिख रखा मैंने, जो मैंने यहाँ पर समझाया है, तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।